एक दिन छोटा नीलू खरगोश जंगल में खेल रहा था। नीलू बहुत जिज्ञासु था और उसे नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। खेलते खेलते उसे झाड़ियों के पीछे एक चमकती हुई मशीन दिखी। मशीन अजीब सी थी, उसमें कई बटन थे और एक बड़ी स्क्रीन भी थी। नीलू ने पास जाकर देखा तो मशीन के ऊपर लिखा था टाइम मशीन। टाइम मशीन, ये क्या होता है? नीलू सोचने लगा। तभी मशीन से एक रोबोट जैसा जीव निकला। वह छोटा और गोल था। उसके पास 2 हाथ और एक स्क्रीन जैसा चेहरा था। नमस्ते, मैं बबलू रोबोट हूँ। ये एक टाइम मशीन है जिससे तुम भविष्य और अतीत में जा सकते हो। नीलू की आंखें चमक उठीं। क्या मैं इसे चला सकता हूँ? बिल्कुल, पर ध्यान रखना समय यात्रा आसान नहीं होती, बबलू ने कहा। पर ध्यान रखना समय यात्रा आसान नहीं होती, बबलू ने कहा। नीलू ने मशीन के अंदर कदम रखा और बबलू ने एक बटन दबाया। तुम कहाँ जाना चाहोगे? भविष्य में। मैं देखना चाहता हूँ कि जंगल 100 साल बाद कैसा दिखेगा। साल बाद कैसा दिखेगा? मशीन तेजी से घूमने लगी और अचानक नीलू ने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन वे सामान्य पेड़ों जैसे नहीं दिख रहे थे। कुछ पेड़ों के तने कांच जैसे थे और उनकी पत्तियां चमक रही थीं। कुछ जानवरों ने रोबोटिक चश्मे पहन रखे थे और वे हवा में तैर रहे थे। वाह, यह कितना अद्भुत है, नीलू ने कहा। यह कितना अद्भुत है, नीलू ने कहा। तभी एक उड़ने वाला बिल्ली रोबोट आया। तुम यहाँ नए हो? क्या तुम्हें जंगल के राजा से मिलना है? क्या तुम्हें जंगल के राजा से मिलना है? जंगल का राजा कौन? बिल्ली रोबोट उसे एक शानदार महल में ले गई। कौन? बिल्ली रोबोट उसे एक शानदार महल में ले गई। वहाँ एक शेर बैठा था, लेकिन वह रोबोट जैसा दिखता था। मैं इस जंगल का राजा हूँ, रोबोट शेर। तुम अतीत से आए हो, ऐ ना? नीलू चौंक गया। तुम अतीत से आए हो, ऐ ना? नीलू चौंक गया। आपको कैसे पता? मैंने तुम्हारी टाइम मशीन को ट्रैक किया, लेकिन तुम्हें जल्दी वापस जाना होगा। अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रुके तो समय की ऊर्जा बिगड़ सकती है। अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रुके तो समय की ऊर्जा बिगड़ सकती है। नीलू डर गया। मुझे तुरंत लौटना होगा। लेकिन जैसे ही वह टाइम मशीन की ओर बढ़ा, एक दुष्ट रोबोट बाज उसके सामने आ गया। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। मैं इस मशीन को तोड़ दूंगा ताकि कोई अतीत में न लौट सके। बबलू रोबोट और नीलू ने जल्दी से प्लान बनाया। बबलू ने रोबोट बाज को लेजर लाइट से चकाचौंध कर दिया और नीलू तेजी से टाइम मशीन में कूद पड़ा। उसने बटन दबाया और मशीन घूमने लगी। बच गया, नीलू ने राहत की सांस ली। जब वह वापस अपने जंगल में पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसने सोचा, भविष्य में तकनीक बहुत बदल जाएगी, लेकिन हमें अपने जंगल और प्रकृति का ख्याल रखना होगा। बबलू रोबोट मुस्कुराया। समय यात्रा का सही मतलब यही है, भविष्य से सीखो और अपने आज को बेहतर बनाओ। नीलू ने हाँ में सिर हिलाया और खुशी खुशी घर की ओर भाग गया। सीख, विज्ञान और खोज से नई चीजें सीखने को मिलती है। हमें अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए ताकि भविष्य सुंदर बने। तकनीक अच्छी है, लेकिन हमें अपने नैतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए।